बात करेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों के बारे में। शुरुआत अहम खबर से करते हैं। कठुआ एनकाउंटर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। ठिकाने से खाने पीने और दीगर सामान की बरामदगी हुई है। दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि ठिकाने से खाने पीने और दीगर सामान की बरामदगी हुई है। दहशतगर्दों की तलाश में इस वक्त ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिलने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दाना ठिकाने का पर्दाफाश किया है। दहशतगर्दाना ठिकाने से खाने पीने और दीगर सामान बरामद हुआ है, जो इस बात की गवाही देता है कि इस ठिकाने को हाल फिलहाल में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी अहम खबर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ठिकाना ढूंढ निकाला है। उनके ठिकाने से कई सामान बरामद किए गए हैं। खाने पीने का जो सामान है वो भी वहां पर मौजूद था, जिससे इस बात की गवाही मिलती है कि दहशतगर्द यहीं पर मौजूद हैं और आसपास के इलाके में ही छिपे हो सकते हैं। अब इसके बाद ऑपरेशन को और तेज करते हुए दहशतगर्दों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। फौज किसी भी पल एनकाउंटर में निढेर कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रवि जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ सामान जो है बरामद किया गया? कितनी बड़ी कामयाबी फौज के लिए? इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और गश्त के दरमियान अभी भी फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रवि, सही तरीके से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी कामयाबी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। कठुआ एनकाउंटर पर इस वक्त ये अहम जानकारी, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों का पर्दाफाश किया गया। ठिकाने से खाने पीने और दीगर सामान भी बरामद किए गए हैं। दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो कठुआ से ये बड़ी खबर। कठुआ एनकाउंटर लगातार जारी है। हदफ यही है कि इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए, वादी से इनका नामो निशान पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। और अब दहशतगर्दों की तलाश में इस ऑपरेशन को जब और तेज किया गया तो हाइड आउट्स मिलने शुरू हो गए हैं। जो दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं, जहां पर वो छिपे रहते हैं, जहां पर वो पनाह लेते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिकमत अमली तैयार करते हैं, उन हाइड आउट्स को भी तबाह किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से मदद उन्हें ना मिल सके। इन हाइड आउट्स पर उनसे मुतालिक सामान मिले हैं, उनके जो निजी सामान है उनकी बरामदगी की गई है। साथ ही साथ खाने पीने का सामान भी वहाँ पर मौजूद था। यानी कि जो ताज़ा जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है वो यही है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी इस हाइड आउट पर थी और अब किसी भी वक्त इन दहशतगर्दों तक पहुंचने की खबर भी मिल सकती है। दहशतगर्दाना इन ठिकानों से खाने पीने और दीगर सामान को बरामद किया गया है। कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वादी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार अंजाम दिया जा रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस कामयाबी को बड़ी कामयाबी के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि जब तक उनके नेटवर्क का भांडाफोड़ नहीं किया जाएगा, उनके मददगारों के जो लिंक्स हैं वो उनसे नहीं तोड़े जाएंगे, तब तक इन दहशतगर्दों के हौसलों को पसंद नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब मदद इन्हें मिलती है ज़मीनी सतह पर, तभी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए एक एक कड़ी को अब इस वक्त तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अहद लिए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। रवि से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। रवि, आवाज़ मिल रही है? क्या जानकारी इस ऑपरेशन के हवाले से आपके पास? बिल्कुल इरम, आपको बता दूं कि जो सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के दरमियान एक जो एनकाउंटर है कल से चल रहा था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो आतंकी ठिकाना है उसे ध्वस्त किया है और यहाँ पर आतंकी ठिकाने से कुछ सामान जो है वो बरामद किया गया है। दरअसल जो आतंकी थे वो इसी ठिकाने का इस्तेमाल कर रहे थे और यहीं पर वो अपना ठिकाना बनाए बैठे थे, जहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने यहाँ पर रहने के लिए जो कंबल हैं वो जो आतंकी हैं उनके द्वारा यहाँ पर रखे गए थे उसे जो है वो यहाँ से बरामद किया और इसके साथ साथ जो हाइडआउट बनाया गया था वहाँ से खाने पीने का सामान जो है वो मिला है। ये सारा सुरक्षा बलों ने यहाँ से बरामद किया और अभी भी सुरक्षा बलों की बात करें तो उनका ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। भारतीय सेना
जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता एसओजी और सीआरपीएफ जो है वो जॉइंटली तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां काफी हैं सुरक्षा बलों के सामने। लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाए हुए हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जो भी आतंकी यहाँ पर छुपे बैठे हैं, क्योंकि 2 से 3 की संख्या में जो आतंकी हैं उनके यहाँ होने की जो इनपुट थी वो सुरक्षा बलों के पास थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और अभी लगातार ऑपरेशन चल रहा है और जल्द जो सुरक्षा बल हैं उन्हें उम्मीद इस तरह की है कि कोई कामयाबी जो है वो हाथ लगी। बिल्कुल रवि, ये कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में उनके होने की मौजूदगी मिली है, क्योंकि खाने पीने का सामान जो है वो यहीं पर मौजूद था जिस वक्त ये हाइड आउट मिला है सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो दहशतगर्द आसपास ही हो सकते हैं, कहीं छिपे हो सकते हैं और उन्हें भी बहुत जल्द तलाश कर लेना कोई मुश्किल काम अब नजर नहीं आता सिक्योरिटी फोर्सेस को? बिल्कुल, हम देखिए सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल लगभग 3 से 4 बजे के बीच में जो इनपुट सुरक्षा बलों के पास आया था कि एक आतंकी जो है उसे नमाज अदा करते हुए यहाँ पर देखा गया था, जिसके बाद इसकी जानकारी जब अपने सोर्सेज से सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली तो उन्होंने वहाँ पर तुरंत पहुंचे वो और वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन को स्टार्ट किया, क्योंकि पहले से ही सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट यहाँ पर कुछ आतंकी जो है वो चुके हैं। पिछले कुछ समय में यहाँ पर कहीं जो आतंकी है उनकी मूवमेंट जो है वो सर्च की गई और इसी को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया था। और उसके बाद गोलियों का तबादला जो था वो भी सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच यहाँ पर जरूर हुआ, क्योंकि चुनौतियां काफी हैं यहाँ पर। जो घने जंगल हैं, बड़ी बड़ी जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वो यहाँ पर हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसका सहारा लेकर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए सुरक्षा बल जो है वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर बीते समय की बात करें तो यहाँ पर कठुआ में सुरक्षा बलों को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है, जहाँ पर कई कैजुअलिटीज जो है वो यहाँ पर हुई है। और अभी फिलहाल इन दुर्गम रास्तों को पाते हुए लगातार सुरक्षा बल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और बड़े ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।